अड्डा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो एवरग्रीन परीक्षाओं के लिए है और इस प्रतियोगिता परीक्षा में इससे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक है प्रोबेबिलिटी और अमूमन इससे जितने भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत सारे विद्यार्थी जो इन टॉपिक को नहीं पढ़े हैं वो अमूमन छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा आसान प्रश्न इससे आते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस इसमें आते हैं। सबसे पहले जो है प्रोबेबिलिटी में जो कॉइन के क्वेश्चन आते हैं कि एक कॉइन को उछाला जाता है, उसमें टॉस करने के बाद जो है हेड आने और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो वो सारे क्वेश्चंस रहते हैं। डाइस के प्रश्न आते हैं कि जब एक डाइस को जो रोल किया जाता है तो 1 से लेकर 6 के बीच में कोई भी संख्या आती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तीसरे नंबर पे प्लेइंग कार्ड का क्वेश्चन आता है। इसमें भी हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड होते हैं उस कार्ड में से एक कार्ड को सेलेक्ट करने के लिए आता है। और चौथे नंबर पे एक और क्वेश्चन होता है जो कि एक बैग में रेड बॉल और ब्लैक बॉल, कुछ रेड बॉल और कुछ ब्लैक बॉल रखे रहते हैं, उसमें से एक रेड बॉल और ब्लैक बॉल निकालना रहता है। तो इन सारे प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग यहाँ करेंगे। सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, धैर्य बनाए रखें। एक एक प्रश्न को हम लोग करेंगे और बड़े आसान तरीके से करेंगे, तो अपना साथ हमें देंगे ताकि मैं क्वेश्चंस को समझा पाऊं। चलिए इसमें जो है ये क्वेश्चंस जो है आपका प्रोबेबिलिटी का पहला क्वेश्चन जो पूछता है वो कॉइन से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन जो है कॉइन से पूछा जाता है और कॉइन जो है बहुत ही आसान है। कॉइन क्या होता है कि जैसे एक कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं तो टॉस करने पे हेड आने और टेल आता है। दो ही चीज आ सकता है, एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, क्या आने की संभावना होगी, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। यही दोनों आने की संभावना होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है दूसरा चीज, यहाँ पे कॉइन के साथ एक और यहाँ पे वर्ड जुड़ा हुआ है, अनबायस्ड। व्हाट इज द मीन ऑफ अनबायस्ड? अनबायस्ड का मीनिंग क्या होगा, इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। अनबायस का मतलब होता है किसी के फेवर में कोई काम ना किया हो गया हो, यानी कि बिल्कुल स्वच्छ रूप से, बिल्कुल ही ऑनेस्ट रूप से काम किया हो। जैसे आप डाइस की अगर बात करते हैं तो डाइस में 1 से लेकर 6 तक आने की सभी की संभावना क्या होती है, समान होती है। उसी तरीके से कॉइन में भी जब टॉस करेंगे तो हेड के आने की संभावना और टेल की आने की संभावनाएं समान होती है। अगर ऐसा न हो तो उस केस में प्रोबेबिलिटी निकाला ही नहीं जा सकता है, यानी प्रायिकता की चर्चा की ही नहीं जा सकती है, संभावना पे कोई चर्चा हो ही नहीं सकती है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कोई भी जो है कॉइन है या डाइस है, इसको अनबायस्ड होना पड़ेगा। अनबायस्ड दैट मीन्स कि किसी के फेवर में नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर मान लीजिए मैंने एक जो डाइस का एक एज को थोड़ा सा जो है रब कर दिया, यानी कि थोड़ा सा उसको घस दिया, और घसने के बाद ये जो है दूसरे एज से ज्यादा जो है घिसा हुआ है, तो जब हम पासे को फेंकेंगे तो ज्यादा टेंडेंसी होगा, जिधर घिसा हुआ रहेगा उस तरीके से उधर पलट जाने का ज्यादा टेंडेंसी होगा। यानी वो संख्या जिधर उसको आने में, जैसे ही आप पासा फेंकते हैं उधर जो है आके कोई एक पार्टिकुलर संख्या आना शुरू हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो बायस्ड हो गया, यानी कि उस संख्या के फेवर में हमने कोई काम कर दिया। तो उस कंडीशन में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी तभी जब ही निकाला जा सकता है जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि जो कॉइन होने चाहिए या डाइस होने चाहिए वो दोनों क्या होने चाहिए, अनबायस्ड होने चाहिए, मतलब किसी के फेवर में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि हेड के आने की अगर संभावना 50% है तो इसकी भी संभावना 50% होगी। अगर इसमें जरा सा भी अंतर होगा तो उस कंडीशन में ये इवेंट्स जो होगा वो इक्वली लाइकली नहीं होगा, और इक्वली लाइकली नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोई भी जो है कॉइन को जब कोई इवेंट्स होता है उस इवेंट्स को क्या होना चाहिए, इक्वली लाइकली होना चाहिए, इक्वली लाइकली इवेंट्स होना चाहिए, इवेंट्स होना चाहिए, इक्वली लाइकली इवेंट्स, है ना। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब हो गया कि दोनों की आने की संभावनाएं जो है समान होनी चाहिए। यानी कि ये हेड की आने की, अगर इस केस में अगर हम बात करें, कॉइन के केस में बात करें, अगर वो अनबायस्ड है तो उस कंडीशन में जो इवेंट्स होगा वो इक्वली लाइकली होगा। दैट मीन्स
टेल आने की जो जितनी संभावना होगी उतना ही हेड आने की संभावना होगी। उस कंडीशन में ही हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जो इवेंट्स मेरा है इक्वली लाइकली नहीं है तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी नहीं निकाला जा सकता। ये बेसिक फंडा है, इसको समझ लिया हमने। अब चलिए अनबायस्ड डाइस के केस में यहाँ पे भी जो इक्वली लाइकली इवेंट्स होगा तो टोटल इवेंट्स कितने हो सकते हैं या टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, इसकी जरा हम लोग चर्चा कर ले। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे दो आउटकम हो सकते हैं, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, यानी इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। इस कंडीशन में भी हमारे पास आउटकम 1 2 3 4 5 और 6 इतने ही हो सकते हैं। इसी को हम टोटल आउटकम भी कहते हैं। और ये कंडीशंस क्या है कि एक के आने की जितनी संभावना है, दो के भी आने की उतनी ही संभावना होगी, तीन के भी आने की उतनी ही होगी, अप टू 6 तक जितनी भी संख्या है सभी के आने की संभावना उतनी ही होगी इक्वली लाइकली इवेंट्स के केस में। और अनबायस्ड डाइस के केस में, क्योंकि सब जगह जो है जब इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, जब क्वेश्चन आप इंग्लिश में करते हो तो वहाँ अनबायस्ड डाइस लिखा हुआ रहता है। हिंदी में केवल डाइस लिखा हुआ रहता है, उसका मीनिंग यही समझना है कि अनबायस्ड डाइस को ही रोल किया जा रहा है। ओके, अब चलिए अब प्लेइंग कार्ड्स पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बाद में हम लोग इसकी चर्चा भी करेंगे। प्लेइंग कार्ड्स में टोटल जो नंबर होते हैं 54 कार्ड्स होते हैं और इसको 4 सूट्स में डिवाइड किया जाता है। 4 सूट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला जो होता है स्पेड होता है जिसको हम काला पान कहते हैं। दूसरा हर्ट होता है जिसको लाल पान कहते हैं। तीसरा डायमंड होता है जिसको ईटा कहते हैं। और चौथा क्लब होता है जिसको हम चिड़िया कहते हैं। तो इस तरीके से ये 54 कार्ड को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो एक सूट का जो ये होता है वो नंबर कितना होता है, यानी स्पेड जो होगा 13 होगा, उसी तरह से हर्ट भी 13 होगा, डायमंड भी 13 होगा और क्लब भी जो है वो भी, इसकी भी संख्या कितनी होगी, वो 13 होगी। यानी कि चिड़िया की संख्या, ईटा की संख्या, हर्ट की संख्या और स्पेड जो है काला पान की संख्या, सभी की संख्या समान होगी। कैसे होगी? 1 से लेकर 10 तक इन्होंने कार्ड जब खेला होगा तो यहाँ पे देख लीजिए 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी सभी में 13 कार्ड होंगे। 13 चौका 52, यानी टोटल कार्डों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। हम यहाँ पे इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे हम ये बेसिक्स जो है चीज़ें आपको नहीं बताएंगे, वहाँ पे सीधा हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे में हमें देखना ये है कि हमारे पास 1 से 10 तक तो नंबर वाले कार्ड होते हैं, बाकी जो है 3 जो कार्ड होते हैं ऐसे होते हैं जिसपे फेस बना हुआ रहता है, इसी को हम फेस कार्ड भी कहते हैं। तो जब फेस कार्ड जो आएगा तो इसमें 3 होता है, किंग होता है, जैक होता है और क्वीन होता है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे किंग है, के फॉर किंग, क्यू फॉर क्वीन और जे जो है ये जैक का है, यानी गुलाम। गुलाम, बीबी और बादशाह, ये 3 अलग अलग इसमें होते हैं। इसी तीनों कार्ड को हम क्या कहते हैं? फेस कार्ड कहते हैं। तीसरा, अब एक चीज और है, इसमें ऑनर कार्ड भी होता है। ऑनर कार्ड, इस 3 कार्ड में अगर इक्का को जोड़ दिया जाए तो वो तुम्हारा टोटल जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑनर कार्ड हो जाता है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, पहला इक्का, यानी कि इक्का प्लस किंग प्लस जैक प्लस क्वीन, इस चारों को मिला के जो कार्ड बनता है उसको ऑनर कार्ड कहते हैं। इसका जिक्र बाद में आएगा और इस पर डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। जब इस तरीके के क्वेश्चंस आपके हमारे पास आएंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अब अगला थोड़ा सा हम लोग और बाकी जो है कॉन्सेप्ट्स को भी जरा सीखते चलें। कॉन्सेप्ट्स क्या है, इसको जब सीख जाएंगे तब हम क्वेश्चंस पे आएंगे, तो थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानना ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। जब अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो क्वेश्चंस बड़े आसान तरीके से कर पाओगे। पहला जो है कॉन्सेप्ट्स में इसने ये किया है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का मतलब क्या है, पहले इसको जरा सीख लें। कहीं कहीं पे जब इंग्लिश में जब आप क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की बात करता है, और हिंदी में जो है मतलब हिंदी में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ रहता है। तो उसमें क्या होता है एक्चुअली में, उसको हम लोग समझ लें। जैसे
एक डाइस को जब हम रोल करते हैं तो हमारे पास जो रेंडमली डाइस को रोल करना है। रेंडमली दैट मीन्स कि किसी के जो है कुछ ऐसे ही जो है उसको फेंक देना है। तो जब ऐसे ही पासे को फेंकेंगे तो हमारे पास जो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ केसेस आएंगे वो क्या आएंगे उसको जरा समझ लें। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का मतलब होता है कि ऐसे ही किसी डाइस को जब फेंका जाता है, ऐसे ही डाइस को जब रोल किया जाता है या ऐसे ही कॉइन को जब टॉस किया जाता है तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। पहला, इसके बाद हमने अनबायस्ड को हमने समझ लिया। अनबायस्ड का मीनिंग हुआ कि किसी के फेवर में कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि हमने एग्जांपल दिया था कि डाइस के एक एज को आपने घिस दिया है और फिर अगर रोल करोगे तो कोई एक पार्टिकुलर संख्या जो है बार बार आने का कोशिश करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए सारे एज को एक तरीके से रखना होगा ताकि सभी के 1 से लेके 6 तक नंबर जो आ रहे हैं उसकी सभी के आने की संभावनाएं समान हो। तो अनबायस्ड को भी हमने समझ लिया। अब तीसरे नंबर पे था इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली दैट मीन्स क्या होता है कि कोई भी इवेंट्स जो है सभी के आने की संभावनाएं सेम है। जैसे अगर क्वाइन के केस में अगर हम बात करते हैं तो क्वाइन के केस में दो ही चीज होती है, हेड होती है और टेल होती है। अगर इसका भी चांसेस 50% है और इसका भी चांसेस 50% है, यानी हेड के आने के चांस 50% और टेल के आने के चांस भी 50% है, तो इसको हम इक्वली लाइकली इवेंट्स भी कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। ओके, है ना, ये समझ में आ गया। अब इस केस में, क्वाइन के केस में अगर डाइस है तो डाइस के केस में भी जो है हमारे पास संख्या क्या क्या आ सकती है। हमारे पास 6 संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई भी संख्या आ सकती है और सभी के आने की संभावनाएं सेम होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब एक के आने की संभावना जितना होगा उतना ही सब के आने की संभावना होगी। उसी को हम क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहेंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस क्या होता है। एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस जो है इसको क्या कहते हैं और किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। जैसे हमने कोई भी एक पहले हम किसकी बात कर लें, पहले हम क्वाइन की बात करते हैं। तो अगर क्वाइन को हमने टॉस किया है, क्वाइन को हमने टॉस किया है तो हमारे पास दो ही नंबर आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसी को एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस कहते हैं या फिर टोटल आउटकम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम सैंपल स्पेस भी है और इसकी चर्चा बार बार होगी कि टोटल आउटकम क्या है या सैंपल स्पेस क्या है या फिर एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस क्या है। ठीक है, उसी तरीके से अगर दूसरे नंबर पे अगर हम कोई भी डाइस को लें, सिंगल डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो हमारे पास संख्या 1 2 3 4 5 और 6 आएगी और यही जो डाइस का जो ये टोटल नंबर है इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल आउटकम कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं या एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस कहते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब है कि जब हमारे पास कोई भी कंडीशन अप्लाई हमने जब नहीं किया है तो उस कंडीशन में कोई भी संख्या के आने की जो संभावना होगी वही एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस या टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस होता है। इतनी बातें अगर समझ में आ गई, उसी तरीके से अगर हम तीसरे नंबर पे अगर दो क्वाइन को अगर हम टॉस करते हैं, दो क्वाइन को एक साथ टॉस करते हैं, दो क्वाइन को एक साथ टॉस करते हैं, अगर टू क्वाइन है इसको एक साथ टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक क्वाइन ये है, पहला क्वाइन है और फिर दूसरा क्वाइन है, तो इसमें इस तरीके का पहले आप फिगर बना लोगे कि पहला क्वाइन में अगर हेड आएगा तो दूसरे में क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है। पहले क्वाइन में अगर टेल आएगा तो दूसरे में भी हेड और टेल आ सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो गए, पहले में हेड आएगा दूसरे में हेड आएगा, तो एक बार लिख लो, पहला हेड दूसरा हेड, पहला हेड दूसरा टेल आ सकता है, तो दूसरा आउटकम हो गया। तीसरे में क्या हो गया, पहले में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा तो तीसरा आउटकम हो गया, और चौथे में क्या हो जाएगा, दोनों में ही टेल आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है टोटल आउटकम निकल गए। और ये दो क्वाइन को अगर साइमल्टेनियसली फेंकते हैं, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, है ना। तो ये साइमल्टेनियसली वर्ड इज द इम्पोर्टेंट वर्ड। यहाँ पे जो है जब हम पढ़ेंगे तो साइमल्टेनियसली जो है एक साथ फेंकने का जो कार्यक्रम है या एक साथ जो फेंका जाता है उस कंडीशन में अलग रूल लगती है और
अलग अलग बार जो है क्वाइन को टॉस करते हैं तो उस कंडीशन में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी की बात होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों को एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो आउटकम होंगे वो क्या क्या होंगे, हेड हेड होगा, इसके बाद हेड टेल होगा, टेल हेड होगा, और चौथे नंबर पे हेड टेल टेल हो सकता है। तो इतने तरीके से हमारे पास टोटल आउटकम निकल सकते हैं। अब क्या है, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस की अगर हम बात करें, और इसी को हम क्या कहते हैं, इवेंट्स कहते हैं। बार बार हम इसकी बात करेंगे, सैंपल स्पेस की बात करेंगे कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है और इवेंट्स क्या होता है। इवेंट्स में उस चीज़ों को रखा जाएगा जहां पे किसी भी, मान लो कि एक हमने क्वाइन को टॉस किया, फर्स्ट कंडीशन में एक क्वाइन को टॉस किया, एक क्वाइन है, एक क्वाइन को हम टॉस करते हैं और कहते हैं कि हेड आने की संभावना क्या होगी। तो हेड एक ही बार आ सकता है, तो हमारे पास इवेंट्स कितने हो गए, एक हो गए। अब उसी तरीके से कह दिया कि दो क्वाइन को एक साथ टॉस करते हैं और कम से कम एक हेड आए, इसकी क्या संभावना है। तो देखिए, दो क्वाइन को जब टॉस हमने किया था तो कम से कम एक हेड आए, यहां से चुन लो, यहाँ पे ये दोनों शामिल हो जाएगा, एक कम से कम एक हेड आए, इसका मतलब हेड हेड भी आ सकता है। तो ये पहला होगा, एक जो है इवेंट्स ये हो सकता है। दूसरा हेड टेल हो सकता है, तीसरा टेल हेड हो सकता है। अब इसके बाद टेल टेल वाला तो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो कम से कम एक हेड और अधिक से अधिक तो दो ही हो सकता है, तो ये भी शामिल हो जाएगा। तो हमारे पास दो क्वाइन में इतने जो है ये क्या हो जाएंगे, इवेंट्स हो जाएंगे। कब, किस कंडीशन में, एटलीस्ट, ये कंडीशन क्या है, एटलीस्ट वन हेड होने चाहिए, है ना, एटलीस्ट वन हेड होगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जो इवेंट्स होगा ये हो जाएगा, और इसी को फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस भी कहते हैं, और इसी इवेंट्स को फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस भी कहते हैं। ये बातें इतनी समझ में आ गई, तो फिर हम लोग थोड़ा सा एक बार डाइस की भी चर्चा कर लें। तीसरे नंबर पे अगर मेरे पास कोई डाइस है, तो डाइस को अगर हमने रोल किया है और ये क्वेश्चंस कहा है कि जो इवन नंबर आने की जो है संभावना कितनी हो गई, तो इवन नंबर इसमें कौन कौन सा होगा, दो हो सकता है, चार होगा और छह होगा। यानी हमारे इवेंट्स कितने हो गए, दो, चार और छह। इसमें एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, एक, दो, तीन एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो अगर नंबर ऑफ इवेंट्स की अगर बात करता है तो तीन, और टोटल जो है क्या होगा, कौन कौन सा होगा इवन नंबर में, तो दो होगा, चार होगा और छह होगा। तो ये सारा जो चीज है इसको हम क्या कहते हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। यानी हम जिसकी बात करते हैं, जो कंडीशन हमने लगाया है, उस कंडीशन पे हमारे पास एलिमेंट्स कितने मिल रहे हैं उसको हम इवेंट्स कहते हैं। और वही नंबर ऑफ इवेंट्स में हम फिर बात करेंगे कि नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं और नंबर ऑफ इवेंट्स कैसे निकाले जाते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं और जरा देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे सैंपल स्पेस की हमने बात की थी, तो इसका डिस्कशन ऑलरेडी हमने पहले कर चुका है। क्वाइन के केस में क्या था, सैंपल स्पेस, एक क्वाइन अगर है तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हेड और टेल होगा। यही क्या होगा, टोटल आउटकम हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं होगा। ये किस कंडीशन में है, ये जब एक क्वाइन है उस कंडीशन में है। जब सिंगल क्वाइन है इस कंडीशन में हमारे पास टोटल आउटकम क्या होंगे, हेड और टेल होंगे। अगर दो क्वाइन होगा तो हमने जस्ट बताया है, चार होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये चार जो है ये टोटल आउटकम आ जाएंगे। हमने इसके लिए क्या बताया था, आपको एक मेथड्स बताया था, क्योंकि उसमें जाके ही कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास तीन क्वाइन है, तो इसको आसान तरीके से कैसे करेंगे। पहला, अगर एक क्वाइन, ये पहले क्वाइन के लिए हमने लिखा है हेड टेल, दूसरे क्वाइन के लिए यहाँ पे फिर बना लो, दूसरे क्वाइन के लिए इसमें हेड आएगा, इसमें टेल आएगा, इसमें हेड आ सकता है, इसमें टेल आ सकता है। अब यहाँ पे तीसरा क्वाइन, तीन क्वाइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो जब इसमें हेड आएगा तो इसमें भी हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, इसमें टेल आएगा तो इसमें भी हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, यहाँ भी हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, यहाँ भी हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो इस तरीके से जब ग्राफ आप बना लोगे तो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करिएगा।
और इसी तरीके से अगर 4 नंबर का भी अगर कॉइन है तो चौथे नंबर कॉइन में भी यहाँ हेड टेल करके आगे आप बढ़ा सकते हैं और टोटल आप आउटकम निकाल सकते हैं। वहां पे एक भी आउटकम छूटने का चांसेस नहीं होगा। तो इस मेथड को अवश्य अडॉप्ट करेंगे और यह आपका काम को आसान कर देगा कि कौन छूट रहा है, क्योंकि बार बार ये प्रश्न उठता है कि कोई छूट तो नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में जैसे ही आपने ये ग्राफ बना लिया, एक भी जो है आउटकम आपके नहीं छूटेंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। अब 3 कॉइन के लिए जो है हमारे पास क्या क्या आ सकता है, देखिए पहले केस में हेड आएगा और हेड आएगा। तो पहला हेड 3 तरीके से पहला जो एलिमेंट्स होगा हेड वाला होगा। दूसरा हेड और टेल, दूसरा हेड और टेल। अब क्या है, अब ये दोनों हो चुका, अब हेड आएगा, टेल आएगा और फिर हेड आएगा, यानी कि हेड टेल हेड। अगला क्या आएगा भाई, हेड आएगा, टेल आएगा और टेल आएगा, यानी कि हेड। कैसे लिखना है इसको, जब एक बार लिख पाएंगे हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। नेक्स्ट क्या है, आपको क्या लिखना, अब इसमें चले आए, ये ऊपर वाला पूरा कंप्लीट हो गया। अब टेल से शुरुआत करेंगे। पहले जो है कॉइन में टेल आता है, दूसरे में हेड आता है, तो तीसरे में हेड आ सकता है। ये वाला, इस वाले को लिए हेड टेल हेड। अब अगला क्या लेंगे, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, यानी कि पहले में हेड, पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल। ठीक है, ये हो गया, 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, ये हो सकता है। और टेल टेल हेड के बाद टेल 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 आ सकता है, टेल टेल टेल। तो ये हमारे पास टोटल आउटकम हो गए, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो गए, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और इस कंडीशन में आउटकम कितने हो जाएंगे, इस कंडीशन में आउटकम 4 होंगे, इस कंडीशन में आउटकम 2 होंगे, टोटल आउटकम। ठीक है, तो इसकी जब बात करेंगे तो इस तरीके से हम निकाल पाएंगे। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसका बात करते हैं, क्वाइन की बात करते हैं, सॉरी डाइस की बात करते हैं, तो इसको जरा अब हम रब कर लेते हैं और फिर हम डाइस में आते हैं। इसको जरा मिटा लेते हैं, फिर और जो है डाइस की हम लोग चर्चा कर लें और डाइस में समझते हुए चलेंगे कि डाइस के कंडीशंस में हमारे पास जो फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होंगे या फिर टोटल आउटकम क्या होंगे, उसको भी निकाल लें। तो हम क्या करेंगे, अब डाइस पे चर्चा करेंगे, डाइस वाले में। अब देखिए डाइस में क्या है, अगर सिंगल डाइस को रोल करते हैं, एक डाइस है, इसको रोल करते हैं, तो हमारे पास आउटकम हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि 1 2 3 4 5 6, यही क्या होगा, टोटल आउटकम होगा, यानी कि टोटल नंबर कितने हो गए, 6 हो जाएंगे। उसी तरीके से 2 डाइस को अगर रोल करते हैं, 2 डाइस को रोल करते हैं तो क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको जरा एक बार लिख लें तब आप समझ पाएंगे। ऐसे तो मैं लिखना चाहूँ तो इसमें 2 डाइस के केस में 6 × 6 यानी कि 36 हो जाएगा, लेकिन वो आता कहाँ से है, एक, जब एक आएगा तो दूसरे डाइस में 2 आ सकता है, एक आएगा तो दूसरे में क्या आ सकता है, सॉरी एक आएगा तो दूसरे में भी 1 आ सकता है, 1 आएगा तो दूसरे में 2 आ सकता है, 1 आएगा तो दूसरे में 3 आ सकता है, 1 आएगा तो दूसरे में 4 आ सकता है, 1 आएगा पहले में तो दूसरे में 5 आ सकता है, 1 आएगा तो दूसरे में 6 आ सकता है। इस तरीके से 1 के साथ 6 तक नंबर आपको लिखना पड़ेगा। पहले में जब 2 आएगा तो दूसरे वाले में 1 आ सकता है, 2 आएगा तो 2 आ सकता है, 2 आएगा तो 3 आ सकता है, 2 आएगा तो 4 आ सकता है, 2 आएगा तो 5 आ सकता है, 2 आएगा तो 6 आ सकता है। तो इस तरीके से जब लिखेंगे तो आपको सारी संख्याएं मिल जाएगी, 3 वाला मिलेगा, 4 वाला मिलेगा, फिर इसके बाद 5 1 वाला भी मिलेगा, और फिर जो है नेक्स्ट क्या मिलेगा, 6 1 से शुरू करके 6 6 तक आएगा। तो टोटल आप अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 मिला, यहाँ भी 6 मिलेगा, यहाँ भी 6 मिलेगा 3 वाले में, और 4 वाले में भी 6 मिलेगा, 5 वाले में भी हमारे पास टोटल आउटकम 6 मिलेगा, और 6 वाले में भी 6 मिलेगा। सबको अगर जोड़ देंगे तो 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 6 आया है, दोनों को जोड़ देंगे तो 36 हमारे पास टोटल आउटकम आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपने सीखा कि आउटकम, टोटल आउटकम हम कैसे निकाल सकते हैं। चूंकि प्रश्न में जाएंगे तो बार बार वहां निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा हम लोग वहां प्रश्न को करेंगे। अब यहाँ एक और चीज थोड़ा छूट रहा है, उसको हम लोग समझा दें।
3 क्वाइन है, तो इस कंडीशन में अगर नंबर ऑफ आउटकम सीधे टोटल आउटकम अगर निकालने हैं तो उस कंडीशन में 2 टू द पावर 3 कर दिया जाता है, यानी कि जितना क्वाइन है उतना पावर कर दिया जाता है, वही आउटकम हो जाता है। 2 का पावर 3 करोगे तो 8 आएगा। यहाँ पे 2 क्वाइन था तो 2 का पावर 2 करना है, क्योंकि पावर जितना क्वाइन है उतना करना होता है, तो 2 का पावर 2 तो 4 यहाँ से मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे ही अगर आपके पास 4 क्वाइन है, तो हमारे पास अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया कि 4 क्वाइन के केस में हमारे पास जो है क्या टोटल आउटकम होगा, तो 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा। दैट मीन्स 8 दूनी का 16 हो जाएगा। वहां इतना निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसमें समय ज्यादा लगेगा जब ये केवल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ठीक है, अब ये फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस की बात हमने की थी, वहां पे भी हमने बताया था कि फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या होता है। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस दैट मीन्स अगर ये क्वेश्चन ये पूछ दिया, इसमें ये कह दिया कि एक जो है क्वाइन में एटलीस्ट, क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए, एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए। कब? जब 2 क्वाइन को एक साथ फेंका जाता है तो एटलीस्ट वन हेड होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास देखिए 2 क्वाइन को फेंका जा रहा है, तो एटलीस्ट वन हेड में क्या क्या हमारे पास शामिल हो जाएगा, हेड वाला होगा, हेड टेल वाला शामिल हो जाएगा, क्योंकि एक हेड यहाँ है, टेल हेड वाला शामिल होगा, टेल हेड ये शामिल हो जाएगा। इसके अलावा टेल वाला शामिल नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट वन हेड कह रहा है, कम से कम एक हेड होना चाहिए। अगर ये प्रश्न पूछ दे, तीसरे 3 क्वाइन को अगर टॉस किया जाता है, उसमें अगर ये कह दे कि आपके पास वैसी जो है क्वाइन की वैसा इवेंट्स कितना होगा जिसमें कम से कम 2 बार हेड आया हो, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड प्रेजेंट हो, 2 हेड होना चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड होना चाहिए। तो एटलीस्ट 2 हेड होना चाहिए, तो हमारे पास आउटकम आपने देख लिया। एटलीस्ट हेड 2 हेड में क्या आएगा, 3 वाला भी आ सकता है, तो 2 से ज्यादा चलेगा, एटलीस्ट 2 हेड है मतलब कम से कम 2 से ज्यादा हो सकता है तो 3 वाला चलेगा। ये भी होगा क्योंकि 2 हेड है इसमें, ये भी होगा क्योंकि 2 हेड है इसमें, ये नहीं होगा, ये नहीं आएगा। और इसमें देखिए ये 2 हेड है, ये भी चलेगा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि 1 हेड है, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि 1 हेड है, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि कोई भी हेड नहीं है। तो हमारे पास कितने आउटकम हो गए, तो यहाँ पे लिखोगे हेड हो सकता है, फिर इसके बाद हेड टेल हो सकता है, इसके बाद हेड टेल हो सकता है, इसके बाद टेल हेड हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल आउटकम कितने, टोटल नहीं, टोटल इवेंट्स जो है फेवरेबल केसेस या टोटल इवेंट्स कितने हो गए, हमारे पास 4 हो गए। तो इसी तरीके से फेवरेबल इवेंट्स और टोटल इवेंट्स या सैंपल स्पेस की हम चर्चा करेंगे। अब एक चीज और, 2 चीजें हमने जान लिया, पहला क्या है कि सैंपल स्पेस और इवेंट्स हमने जान लिया, तो प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत ही आसान हो गया और ये समाप्त हो गया। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है NE डिवाइडेड बाई NS। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी जब निकालना होगा तो नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये जो होगा ये क्या निकल जाएगा, यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। इसमें नंबर ऑफ इवेंट्स को हम सीधा सीधा इवेंट्स भी कहते हैं, इवेंट्स, और नीचे में सैंपल स्पेस को टोटल आउटकम भी लिखते हैं, टोटल आउटकम भी लिखते हैं। इस दोनों को अगर भाग दे दिया जाए तो हमारे पास जो है क्या निकल जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। एक बार और ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रोबेबिलिटीज की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच हमेशा होती है, यानी कि P का मान, प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 0 और 1 के बीच वैरी करता है। ठीक है ना, इसको समझने का भी जरूरत है, कब 0 आएगा, कब 1 आएगा और कब इसके बीच में आएगा। इससे ऊपर नहीं हो सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता है। तो अब चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं, और क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा सा बेसिक से शुरुआत करेंगे। और बेसिक नेचर इसलिए चूंकि जब शुरू करते हैं तो थोड़ा सा धीमे धीमे हम लोग फिर अपने लेवल को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन क्या है इसको जरा समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अनबायस्ड क्वाइन,
अनबायस्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ सकता है जब आप इंग्लिश में करोगे। ऐसे जनरली क्या लिखा रहता है, एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो हेड आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये निकालना है। तो हमने थोड़ी देर पहले बताया कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला P इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई एन एस होता है। अब एन ई क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट्स होता है, और एन एस क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। तो अभी हम पहले चर्चा करेंगे सैंपल स्पेस कितना होगा, यानी कि इस केस में सैंपल स्पेस जो होगा वो कितना होगा। जब एक क्वाइन को आप टॉस कराते हैं, अनबायस्ड क्वाइन है, दैट मीन्स किसी भी पार्टिकुलर के फेवर में झुका हुआ नहीं है, तो उस कंडीशन में सैंपल स्पेस में क्या क्या चीजें हो सकती है। एक क्वाइन है तो या तो हेड आ सकता है या तो फिर टेल आ सकता है। तो ये टोटल सैंपल स्पेस हुआ। अब ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब क्या हो गया कि इसके जो एलिमेंट्स है उसको काउंट करके यहाँ लिख देते हैं। तो एनएस का मतलब हो गया 2 एलिमेंट्स है तो हमने 2 लिख दिया। अब दूसरा क्या है, आपको नंबर ऑफ इवेंट्स निकालना है। अब इवेंट्स में कह रहा है कि क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो हेड आना चाहिए तो इवेंट्स तो आपके केवल एक ही हो जाएंगे, यानी कि इवेंट्स बराबर हो जाएगा, इवेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक ही एलिमेंट आएगा और वो क्या आएगा, एच आ जाएगा, हेड वाला आएगा। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू कितना, 0 1। तो इस तरीके से जब इस फॉर्मूले पे आप बैठाओगे तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एनी के जगह पे 1 और एनएस के जगह पे 2, तो प्रोबेबिलिटी का मान 1/2 हो जाएगा और ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को जरा देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 अनबायस्ड क्वाइन को एक साथ टॉस किया जाता है। यहाँ पर भी अनबायस्ड हमने लिखा है और जानबूझ के लिखा है कि जब आप प्रश्न जब पढ़ेंगे इंग्लिश में तो वहां पे लिखा जाएगा 2 अनबायस्ड क्वाइन इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, then what is the probability to come out head in both the coin। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही चीज रहता है, अनबायस्ड भी चीजें रहती है, यहाँ पे लिखी हुई रहती है, और साइमल्टेनियसली भी नहीं लिखा हुआ रहता है। अगर अनबायस्ड जहाँ नहीं लिखा हुआ है उसका मतलब है आप मान के चलते हैं वो अंडरस्टूड है कि अनबायस्ड कॉइन के बारे में ही वो बात कर रहा है। तो जब 2 क्वाइन को जब हम टॉस करते हैं, एक साथ करते हैं, तो हमारे पास जो है क्या क्या चीजें हो सकती है वो हमने पहले बताया है कि सैंपल स्पेस निकालना है। जब 2 क्वाइन को हमने टॉस किया था तो मान लीजिए पहले क्वाइन में हेड आएगा, दूसरे में टेल आएगा, ये पहला क्वाइन है। तो दूसरा क्वाइन में क्या हो सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। इस तरीके से हमने बताया था। इसमें भी टेल जब है तो दूसरे क्वाइन में हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास पहला हेड हेड मिलेगा, दूसरा हेड टेल मिलेगा, तीसरा टेल हेड मिलेगा और चौथा टेल टेल मिलेगा। इसके अलावा और कुछ मिल सकता है क्या, कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारे पास 4 होंगे, क्या हो जाएगा, पहला हेड हेड, दूसरा हेड टेल, तीसरा टेल हेड और चौथा टेल टेल। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितना आ गया, ये 4 आ गए। अब ये एन एस बराबर कितने हो गए, जो एलिमेंट्स है उसको हमने काउंट करके लिखना है। तो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है तो हमने क्या लिख दिया, 4। अब हमने कोई कंडीशंस नहीं देखा यहाँ पे। जब कोई कंडीशन आप नहीं देखते हो तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं टोटल आउटकम। लेकिन अब हम कंडीशन देख रहे हैं, क्या कंडीशन देख रहे हैं कि दोनों में हेड हेड आना चाहिए, दोनों में हेड हेड आना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। और इवेंट के केस में दोनों में हेड हेड आएगा, ऐसा कितनी बार हुआ है, एक ही बार तो हुआ है, एक ही बार तो हुआ है। टोटल इसी में से आपको ये सबसेट मिलेगा, यानी कि ये जो है, जो सैंपल स्पेस में सारा जो इवेंट्स है वो भी कवर अप होता है। तो आपका जो इवेंट्स जो मिलेगा इसी में से मिलेगा। कह रहा है कि दोनों हेड आना चाहिए, तो दोनों हेड तो एक ही बार आया है, तो हमारे पास इवेंट्स कितने हो जाएंगे, हेड हेड, यानी कि इसका नंबर जो हो जाएगा एनी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू 0 1। अब प्रोबेबिलिटी की बात हमने की थी तो P का मान जो हमने बताया था कि एनी डिवाइडेड बाई
ns करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट मीन्स एनी के जगह पे 1 और ns के जगह पे 4, तो प्रोबेबिलिटी का मान जो हो जाएगा 1/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बाकी जो है संख्या आएगी। वैसे यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं 1/4, और ये ऑलवेज लाई करता है 0 और 1 के बीच में। चूंकि देख लीजिए कि 1/4 ये जो है 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच में ही वेरी करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न है, दो क्वाइन को एक साथ टॉस किया जाता है तो कम से कम एक हेड आने की संभावना क्या होगी। ये थोड़ा सा अब हम लोग लेवल को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने सैंपल स्पेस निकाला था, जब दो क्वाइन को एक साथ टॉस किया था तो हेड हेड आया था, हेड टेल आया था, टेल हेड आया था और टेल टेल आया था। यही 4 ही आया था ना सैंपल स्पेस में। अब ये कह रहा है कि कम से कम एक हेड, ये क्या है, ये कंडीशन लगा दिया इन्होंने, और जो कंडीशन लगा दिया उसी को तो हम इवेंट्स कहते हैं और उसी को तो ई से डिनोट करते हैं। यानी कि कम से कम एक हेड होगा, तो कम से कम एक हेड होगा तो एक से ज़्यादा हो सकता है, तो ये शामिल हो जाएगा। यानी कि हमारे पास इवेंट्स में क्या हो जाएंगे, हेड हेड वाले शामिल होंगे। दूसरा ये भी शामिल हो जाएगा, हेड टेल वाला भी शामिल हो जाएगा। तीसरा टेल हेड वाला भी शामिल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि कम से कम एक हेड इसमें भी है, कम से कम एक हेड इसमें भी है। ये शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं शामिल होगा, क्योंकि कम से कम एक हेड कह रहा है, एट लीस्ट वन हेड इज प्रेजेंट हियर। तो इवेंट्स इज इक्वल टू हमारे पास 3 एलिमेंट्स हो गए और सैंपल स्पेस में 4, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बराबर 4 और नंबर ऑफ इवेंट्स बराबर कितने हो जाएंगे, 0.3, है ना। अब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमने बताया था NE डिवाइडेड बाई NS, और उसको जब करेंगे तो 3/4। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का मान जो P का वैल्यू आ गया 3/4, 3/4, और यही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। और बड़ा मजा आ रहा होगा सेशन में, जब मजा आ जाए तो इसको सेशन को ऐसे ही जाने मत दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। और इसी तरीके के जो है टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट जरूर करें, और कैसा लग रहा है इस चीज़ को भी थोड़ा सा हमें बताएं, ताकि मोटिवेटेड हो के बाकी जो टॉपिक्स है उसको भी मैं करा पाऊँ। और इसके अलावा जो है और भी प्रश्न प्रोबेबिलिटी के होंगे जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। अगला देखिए, ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक साथ किया जाता है। 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाता है। तो थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जब आपके पास 3 कॉइन है, इन केस ऑफ 3 कॉइन, तो सैंपल स्पेस का जो मान निकालेंगे, इसका मान जो निकालेंगे वो कैसे निकलेगा। तो हम थोड़ा सा एक बार फिर से फिगर को बना लें। बड़ी आसान होता है जब ये आप फिगर बना लेते हो। ये पहले जो है किसका कॉइन का है, दूसरा कॉइन का है, और ये तीसरा कॉइन का है। यहाँ पे आज जो सेशन है, अभी जो पार्ट है, इसमें केवल कॉइन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगला जो सेशन होगा उसमें हम डाइस के प्रश्नों को लाएंगे। इसके बाद चूंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, एक साथ सभी का करना संभव नहीं है, तो बारी बारी से हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कोई कंफ्यूजन के बिना पढ़ेंगे। यहाँ पे हेड है तो इसमें क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। जब इसमें हेड आएगा सेकंड में तो इसमें हेड आ सकता है, इसमें टेल आ सकता है। जब सेकंड में टेल आएगा तो इसमें हेड आ सकता है, इसमें टेल आ सकता है। एक कवर कर लिया। दूसरा, जब यहाँ पे पहले वाले में जब टेल आए तो क्या आ जाएगा, दूसरे में हेड आ सकता है, इसमें टेल आ सकता है। अब क्या है, जब दूसरे में हेड आएगा तो यहाँ हेड आ सकता है, यहाँ टेल आ सकता है, यहाँ हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। इस तरीके से जब हमने सीरीज बना लिया तो मेरे पास एक भी आउटकम छूटने का चांसेस बिल्कुल नहीं होगा। पहला बार में क्या आएगा, हेड हेड हेड, इस तीनों को लेंगे, यानी कि पहले बार में हेड 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 ये आ गया, दूसरे बार में हेड हेड टेल, दूसरे बार में हेड हेड टेल, तीसरे बार में क्या आएगा, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, चौथे बार में क्या होगा, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। ये कंप्लीट हो गया। अब जब पहला हेड आया था तो इतना जो है आउटकम हो सकता है पहला हेड वाला जो है उसके लिए। अब पहले वाले में अगर टेल आता है तो उसके लिए क्या होगा, टेल हेड हेड,
यानी कि टेल, हेड, हेड। अगला क्या है? टेल, हेड, टेल, टेल, हेड, टेल, टेल, हेड, टेल, 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 हेड, टेल, टेल, हेड, और टेल, टेल, हेड हो गया, टेल, 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 टेल। तो ये जो हो गए टोटल आउटकम हमारे निकल गए, और ये जब आप निकाल लोगे तो प्रश्न एकदम बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। हमारे पास टोटल आउटकम आ गए, और इसी को हम एनएस कहते हैं। एनएस के जगह पे हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो गए, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 08 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने एक और फार्मूला बताया था कि जब 3 कॉइन है तो 2 का पावर 3 कर देंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम निकल जाएंगे। तो नंबर ऑफ आउटकम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 2 का पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो टोटल आउटकम 8 हो गए। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, पहले प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न के लिए, जो ये सभी के लिए है, सैंपल स्पेस जो है सब के लिए, तीनों प्रश्नों में सैंपल स्पेस सेम ही होगा। अब क्या है, ये कंडीशन वाइज सबकी इवेंट्स अलग अलग होगी। अब इवेंट्स में क्या होगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों में हेड आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तीनों में हेड आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्वाइन, सेकंड क्वाइन और थर्ड क्वाइन तीनों में ही हेड आना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे आउटकम में आप देख लो कि तीनों में हेड कितनी बार आया है, तो एक ही बार तो आया है। बाकी कहीं पे तीनों में हेड आया है क्या? नहीं आया है। तो इस कंडीशन में पहले वाले केस में इवेंट्स जो होगा हेड 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 हो जाएगा, और इसका मान यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0 1। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे तो एन डिवाइडेड बाई एन एस, यानी कि एन डिवाइडेड बाई एन एस करते हैं तो 1 बटा में इतना कितना है? 8 है। चूंकि एन एस का मान 8 है तो 1 बटा में 8, यानी प्रोबेबिलिटी का मान कितना हो गया? 1 बटा 8। किस कंडीशंस के लिए? पहले वाले प्रश्न के लिए, जब तीनों में हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, ये प्रश्न पूछता है। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 2 हेड एंड टेल्स आए, 2 हेड एंड टेल आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 2 हेड एंड टेल आए तो ये तो शामिल नहीं होगा, ये शामिल नहीं होगा। 2 हेड एंड टेल आए तो ये शामिल हो गया, यानी कि इस कंडीशन में सेकंड वाले के लिए ये शामिल हो जाएगा। 2 लिख दें, यानी दूसरे प्रश्न के लिए 2 2 हम लिख देते हैं यहाँ पे। पहले में ये था, पहले वाले के लिए ये केवल आउटकम हमको मिला था यहाँ से। सेकंड वाले के लिए 2 हेड और 1 टेल है ना, तो 2 हेड और 1 टेल, 2 हेड एंड 1 टेल, तो ये आ गया। अब यहाँ पे 2 हेड 1 टेल यहाँ भी है तो ये भी आ जाएगा। 1 हेड है, नहीं आएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी शामिल होगा। 2 हेड 1 टेल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें शामिल होगा क्या? अब देख लो, 2 हेड एंड 1 टेल, 2 हेड एंड 1 टेल, तो हमारे पास कितने आ गए? 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल। अब और तो कहीं 2 हेड नहीं दिख रहे हैं, 2 हेड कहीं नहीं है, तो 2 हेड नहीं कहीं है, तो हमारे पास कितने हो गए? 3 हो गए। यानी इवेंट्स जो हो गए यहाँ पे कितने हो जाएंगे? हेड हेड टेल, दूसरा दूसरा क्या आएगा? हेड, दूसरा क्या आउटकम है यहाँ पे? हेड टेल हेड, और तीसरा हो जाएगा टेल हेड हेड। ये 3 तरह से ही आप कर सकते हैं, और इसके अलावा और कुछ आपका नहीं मिल सकता है, और कुछ नहीं मिल सकता है। तो हमारे पास इवेंट्स कितने हो गए? 0 3, यानी कि यहाँ प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे तो एनी डिवाइडेड बाई एन एस करोगे, इसका मतलब हो गया एनी के जगह पे 3 और एन एस के जगह पे आउटकम टोटल 8 है, तो कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी का मान जो हो जाएगा 3 बटा 8। ये प्रश्न भी आपका समाप्त हो गया। अब जो चलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा हम लोग देख लें, और क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको जरा हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये तीसरा कंडीशन है, सेकंड तक हमने कर लिया। अब कह रहा है कि इवेंट्स में ऐसा इवेंट्स को चूज करो कि कम से कम एक हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो कम से कम एक हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसको निकालना है। उसको जब निकालना है तो थोड़ा सा हम लोग इसको इरेज करते हैं, थोड़ी सी इरेज करनी पड़ेगी ताकि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा पाए। यहाँ पे इसको पहले थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूँ ताकि आसानी से आप समझ पाओ। अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कम से कम एक हेड आए,
तो कम से कम एक हेड आए तो 3 हेड हो सकता है, कम से कम एक हेड का मतलब एक हेड, 2 हेड भी हो सकता है और 3 हेड भी हो सकता है, तो ये तो शामिल होगा, यानी इसको लेना है। कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक हेड, तो ये भी होगा 2 हेड है। कम से कम एक हेड होगा तो ये भी होगा क्योंकि 2 हेड है। कम से कम एक हेड होगा तो ये भी होगा। कम से कम एक हेड होगा तो ये वाला भी जो है आउटकम आ जाएगा। कम से कम एक हेड होगा तो ये भी आएगा और कम से कम एक हेड होगा तो ये भी होगा। ये वाला नहीं आएगा क्योंकि इसमें हेड कहीं है ही नहीं, इसलिए ये नहीं आएगा। तो हमारे पास टोटल आउटकम 8 थे, उसमें से 7 हमारे पास इवेंट्स बन गए। तो हमारे पास इवेंट्स के जगह पे पहला हमने लिखना है कि कौन कौन सा होगा। पहला हेड 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 हो सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है। ऐसे अगर बनाना रहे तो हम 7/8 सीधा सीधा कर लें, लेकिन आप तरीका यही रखेंगे ताकि कहीं पे भी आपको मिस होने का चांसेस नहीं हो, कोई एक आउटकम छूटने का चांस नहीं हो। हेड 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 टेल दूसरा वाला लिख लिया। इसके बाद हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, इसके बाद टेल हेड हेड, और क्या होगा, टेल हेड टेल, इसके बाद टेल टेल हेड, और इसके बाद टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और इसके बाद ये 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंप्लीट हो गया। तो अब हमारे पास ये जो आउटकम होंगे ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास कितने मिल गए, 7। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू क्या होता है, एनी डिवाइडेड बाई एन एस, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट्स का वैल्यू 7, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस शुरुआत से ही जो है सभी के लिए सेम है, ये वाला है, यानी कि 8। तो इसका प्रोबेबिलिटी का मान जो हो गया 7/8। ये जो हो गया किस केस में हो गया, जब 3 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं और कम से कम एक हेड आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसके लिए हमने ये प्रश्न किया है। चलिए अब अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं और अगले सेशन में हम लोग डाइस के प्रश्नों को करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।